हेलो एवरीवन। जो कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये आपका सवाल नहीं हो पाया था, आज ऐसे करते हैं। देखो, आज इसमें क्या है, एंड्रॉइड 5 की तरह हमने जो सवाल किया था उसे ही हम एंड्रॉइड 2 की तरह, यानी एंड्रॉइड 5 किया था वैसे ही सेम A1 अपॉन एंड्रॉइड 2 को करेंगे। उसमें कुछ नहीं है, जो उसमें किया था वही सेम करेंगे। और पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो जाइए प्ले लिस्ट में और वहां से देखना स्टार्ट कीजिए। और सबसे पहले क्या करना है आपको, बस मैंने बोला था इसके विपरीत मानना है। पहले आंसर का क्या है, हल है। इसके विपरीत मानो के वन बट्टे अंडूड दो, एक क्या है, परमेय संख्या। उसने अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए दिए तो हम क्या मानेंगे, परमेय संख्या। संख्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। अब यो कि हमने मान लिया है 1/√2 एक परमेय संख्या है, तो हम इसे p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परमेय संख्या की डेफिनेशन ही ये होती है कि p बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सके। वही क्या हुई आपकी परमेय संख्या। तो 1/√2 इक्वल p बट्टे क्यू, किंतु q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो तभी आपकी परमेय संख्या होगी। अगर एक नोटिस करो, ये p बट्टे क्यू के रूप में हमें प्राप्त हुई है, तो इसमें क्या हो सकता है कि इसको अवयनिष्ठ गुणनखंड से कट सकती है। तो हमें कट सकती है, उसको समाधान को करने के लिए हम क्या कहेंगे, p व q के उभयनिष्ठ गुणनखंड खंड से विभाजित करने पर ए क्रमशः ए कॉमा बी प्राप्त होते हैं। अतः हम इसे क्या लिख सकते हैं कि 1/√2 है, हमने p को किसी वैनिष्ठ गुणनखंड से काटा तो क्या प्राप्त हुआ a, और q को काटा तो क्या प्राप्त हुआ b। अब हमने ठीक वैसे किया था जैसा मैंने बोल रहा था कि आपको मैं बताया था, जैसे हमने वैनिष्ठ गुणनखंड काटने पर √5 में जो किया था वही करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो करो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग एक आएगा, तो √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, a का स्क्वायर करेंगे a का स्क्वायर, b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर। ओके, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, यहां है तो हम देखो a का मान ज्ञात कर सकते हैं इसको, तो b स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल बी ए स्क्वायर। अतः हम वही अपनी विधि पुरानी थी कि बी स्क्वायर में अगर दो किसी संख्या से भाग जाता है तो बी में भी जाएगा। अतः हम कह सकते हैं क्या, यदि बी स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित है तो बी ओनली भी बाबा लुको भी 2 से विभाजित होगी, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये भी 2 से विभाजित होगी। अतः हमने माना कि बी 2 से विभाजित है, और इक्वल करने पर हमें प्राप्त क्या होता है, जैसे हम बी में 2 का भाग दें तो कितनी बार गया,
सी बार, हमने मान लिया है कि सी बार गया है, तब यहां से आगे करो, सी बार गया है तो इधर करो। बी का मान आप यहां से रख सकते हो, यहां से निकाल लो इससे, या बी का मान ही यहां से निकाल लो। बी बराबर 2c, समीकरण ये आपका ये है ना फर्स्ट, इसमें ही रखेंगे। बी बराबर 2c समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखो समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट ये रहा आपका, तो बी की जगह पे क्या रखेंगे हम, 2c, तो बी बराबर 2c लिखोगे, इसका स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2 इक्वल क्या आएगा a स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ये तो आपने प्रतिस्थापन विधि से तो किया होगा कहीं ना कहीं, छोटी क्लासों में ही करा दी जाती है। 4, ठीक है, 2 का वर्ग करेंगे 4, सी का वर्ग करेंगे सी स्क्वायर, जिसका कुछ नहीं होगा, और यहाँ ए स्क्वायर, 2 से 2 काटेंगे, कितनी बार जाएगा 2 वे। अब 2 का इधर क्या है मल्टीप्लाई, उधर जाने पे क्या होगा डिवाइड, और सी स्क्वायर अपॉन 2 बी स्क्वायर अपॉन 2, ओके, ए स्क्वायर अपॉन 2, इधर मल्टीप्लाई था, इधर जाने पे क्या हो गया डिवाइड, भाग हो गया। अब इसे ध्यान से देखो, क्या देखना है कि यदि दो ए स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है, तो ए भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, ओके। ये क्या होगी, अगर ए स्क्वायर बी 2 का है तो बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ए भी 2 से विभाजित होगी। अतः कथन आपका ये वाक्य था, या वाक्य कह लो या कथन कह लो, बात है कि वाक्य 1, ठीक है, और वाक्य यहां लिख लो, यूं करके यूं कर देता हूं, वाक्य 2। अब यहां से देखो ध्यान से, मैंने पहले ही कहा था कि मैंने संख्या है आपकी क्यू, पी और क्यू काट के ए और बी ऐसी संख्या प्राप्त की है जिसमें कोई भी वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि मैं दोनों किसी भी संख्या एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी। मैंने पहले ही कहा था कि हमने पी और क्यू हमने किसी वैनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर दिए थे, तो ये क्या है सहभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ कितना है 1। तो ये बताओ कि ए को 2 विभाजित कर रही है इस कथन से, नहीं बी को, और इस कथन से क्या कर रही है ए को विभाजित कर रही है। अतः आप सोचो ध्यान से, जब हमने संख्या पहले ही कह दी है कि इनका कोई भी वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो भाई ये आया कहां से तो इसी वजह से हम कहेंगे वाक्य फर्स्ट व सेकंड से हमें ए कॉमा बी का वैनिष्ठ गुणनखंड मिलता है वैनिष्ठ गुणनखंड मिलता है, जो संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। हुआ है। अतः अब हम क्या कह सकते हैं
कि 1/√2 क्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या है। अब आप इसे नोट कर सकते हो, नोट कीजिए और हमेशा वीडियो पॉज करें। आप देखो, आप नोट करते रहे तो मैं समझ आता है आपको। सबसे पहले हमने क्या माना, 1/√2 जो था इसे अपरिमेय संख्या माना, फिर उसने क्या कहा था, अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो उसके अपोजिट मान के तो हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। 1/√2 पी क्यू के रूप में माना, तो पी और क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है, इसीलिए हमने किसी उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके हमें पी की जगह पे ए और बी की क्यू की जगह पे बी मिला। और दोनों पक्षों का हमने बरक किया, तो हमने देखा बी को यहाँ पे भेजा, तो बी में बी स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, तो बी स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, तो बी में भी 2 का भाग जाएगा। कथन आपका पहला ये हो गया। अब हमने सोचा कि बी में अगर भाग जा रहा है तो बी में 2 का कितनी बार भाग जाएगा, सही बात है गलत है। तो बी का हमने देखा, बी को 2 से भाग दिया, बी में 2 से भाग दिया तो कितनी बार गया, सी बार। हमने इसका 75 किया, यानी कि 2 को इधर भेजा, तो क्या होगा, बी बराबर 2c। अब 2c है, हमने किस में रखा, टू बी बराबर 2c हमने समीकरण फर्स्ट में रखा। ये रहा आपका समीकरण फर्स्ट। रखने के बाद हमने क्या किया, जिसमें बी स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा था, यहाँ भी 2c का स्क्वायर कर दिया, तो 4c आ गया। 2 से काटा तो 2 आया, 2 को इधर भेजा तो कितना, बी स्क्वायर अपॉन नहीं ए स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। यदि 2 है यानी 2 है, बी ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो ए को भी विभाजित करेगा। अब इसी वाक्य फर्स्ट और सेकंड से हमें प्राप्त होता है कि ए और बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त होता है। कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2। ठीक है, दोनों को विभाजित कर रहा है, अतः ये विरोधाभास प्राप्त हुआ है। ये हमारी किस चीज से प्राप्त हुआ है, इससे। अगर हम इसे अपरिमेय ही मानते रहते तो हमें एक चीज प्राप्ति नहीं होती। तो अतः ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से है। कल्पना हमारी ये है कि प्राप्त हुआ है। अब कल्पना को हमने सुधारते हुए कहा है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर है, और इसे आप लास्ट में लिख सकते हो, इति सिद्धम। ओके, अब इसे नोट करो जल्दी, और वीडियो को पॉज करके ही करना। ओके, ओए क्या बता रहे हो आप? हेलो एवरीवन, देखो ये हमने आपका पहला सवाल करा दिया, दूसरा करो ध्यान से। दूसरे में बस कुछ नहीं है, उसने दिया है क्या, 7/5 दिया है। अब इसे हमें वैसे सेम करना है, बस थोड़ा स्टेप अलग होगा, बस थोड़ा सा ही। क्या माना, क्या मानना है कि 7/5 एक क्या है, अपरिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं, परमेय संख्या है। अपरिमेय तो उसने कहा है ना, तो क्या कहेंगे, परमेय संख्या है। ओके, संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसे हमें क्या करना है, बस पी/क्यू के रूप में लिखना पड़ेगा। ये बताओ, अगर ये परमेय संख्या है तो इसे हम इसे क्या लिख सकते हैं, पी/क्यू के रूप में लिख दिया। और यहाँ क्या हो जाए, क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0। अतः इसमें यही पहला रूल क्या लगेगा कि इसका अवयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करना, जो हम पहले करते आए हैं। तो पी व क्यू को वयनिष्ठ वयनिष्ठ गुणनखंड खंड से विभाजित करने पर क्रमशः
ए व बी प्राप्त होते हैं, होते हैं। हम क्यू यानी पी और क्यू को वैरिस्ट गुणनखंड से विभाजित करें तो हमें क्या प्राप्त होता है, ए और बी। पी की जगह पे क्या प्राप्त होता है, ए, और बी की जगह पे बी, यानी क्यू की जगह पे बी। अब क्या करें, दोनों पक्षों का कुछ मत करो, बस इसमें फर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ठीक है। अब इसका देखो मल्टीप्लाई होने जाने पे क्या होगा, भाग बी 7b। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, देखते हैं ए कॉमा बी कॉमा 7 पूर्णांक है तो यह परिमेय संख्या है, जबकि जबकि अंडूर 5 एक अपरिमेय संख्या है जो दोनों एक दूसरे के बराबर है, जो बिल्कुल भी संभव नहीं है। नहीं है, अतः हम कह सकते हैं क्या, तुम ये बताओ, एक साइड परमेय नहीं, एक साइड अपरमेय, एक साइड अपरमेय, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकती है, नहीं। अतः यह है विरोधाभास, धा भास हमारी गलत गलत कल्पना से है, गलत कल्पना से है। कौन सी गलत कल्पना है, हमारी सबसे इंपोर्टेंट कल्पना है, ये गलत है बिल्कुल। इसीलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अब नीचे लिख सकते हो आप, इति सिद्धम। अब इसे नोट कीजिए, इसमें कुछ समझाना नहीं है, बस हिंदी है, जो आपको समझना है। यही मैंने कैसे लिखी है, मैंने यही लिखा है, एक साइड क्या है परिमेय संख्या, दूसरी साइड क्या है परिमेय संख्या, हमें एक विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या विरोधाभास प्राप्त होता है कि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती, अतः ये बात असंभव है। इसीलिए क्या कहेंगे, ये हमारी गलत कल्पना से, गलत कल्पना क्या है कि हमने इसे परिमेय संख्या मान के, हमारे बहुत बड़ी गलत कल्पना है। अतः इसे सुधारते हुए हम क्या कहेंगे, 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो नोट कीजिए इसे, वीडियो को पॉज करके ही नोट करना। ओके, मिटा रहा हूं मैं, वीडियो पॉज कर लो। अब चलो आगे सवाल करते हैं। और सुनो ध्यान से, अब क्या है आपका बचा है 6/2, थर्ड संख्या बची है 6/2। ठीक है, अब इसे क्या करना है, इसे भी सेम वैसे ही करना है। माना जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, माना 6/2 में 6 प्लस √2 में नहीं, एक परिमेय
संख्या है, ठीक है, परमेय संख्या है। अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, बस इतना करना है कि इसे परमेय संख्या है तो उसमें क्या रखना है, क्यू बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बट्टे क्यू के रूप में, और क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, अब पी व क्यू को वैनिस्ट गुणनखंड वैनिष्ट गुणनखंड से विभाजित करने पर क्रमशः ए कॉमा बी प्राप्त होते हैं। प्राप्त ए कॉमा बी, तो इसे लिखेंगे 6 प्लस अंडर 2 की जगह, पी की जगह पे ए प्राप्त हुआ है, बी की जगह पे क्यू प्राप्त हुआ है। अब यहाँ देखो बस हमें क्या करना है, 6 को उधर पहुंचाना है, तो ध्यान अंडर 2 ए बट्टे बी माइनस 6, अतः हम कह सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा 6 है, पूर्णांक है, तो कितने की याद कीजिए, समय छोड़ो, तो ये संख्या, यह संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर अंडूर 2 है, अंडूर 2 एक अपरिमेय संख्या है जो दोनों संख्याएं एक दूसरे के बराबर है, इसीलिए 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 क्या होगा, यह है दोनों संख्या एक दूसरे के बराबर है, जो संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। है अतः हम, अतः यहाँ लिख दो, इसी लाइन में अलग लिखते हैं, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 प्लस अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः इसे समझो, जो मैंने जैसे लिखा है उसे बताता हूँ कैसे। जैसे हमने 6 अंडर प्लस 2 को अपेक्ष परिमेय संख्या माना, और मानने के बाद हमने इसे क्या लिखा, पी बट्टे क्यू के रूप में, पी और क्यू को एक वैनिष्ट गुणनखंड से विभाजित किया, जिससे हमें ए और फिर बी प्राप्त हुए। हमने क्यू की जगह पे ए रखा, बी की क्यू की जगह पे बी रखा, और पी की जगह पे ए रखा। रखने के बाद
हमने देखा कि यहाँ 6 है और ये क्या है, अपरिमेय संख्या, तो इधर इसी संख्या को इधर भेजा। हमने माना कि ये तीनों अंक हैं, ये क्या है, पूर्णांक है, इसी वजह से ये क्या है, एक परिमेय संख्या है और ये क्या है, एक अपरिमेय। अतः आप ये बताओ, एक अपरिमेय दूसरी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः ये बात असंभव है। इसीलिए हमें ये दोनों विरोधाभास एक दूसरे के बराबर है। ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से है। गलत कल्पना हमारी जी क्या है, ये कि हमने इसे परिमेय मान के बहुत बड़ी गलती की है। इस गलती को सुधारते हुए हम क्या कहेंगे, 6 प्लस √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सवाल हो गया है, ठीक है।